अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम हसन वाला भी आप साथ साथ ये कर सकते हैं, और ये असर की नमाज के बाद जो या रहमानु वाला अमल है ये भी कर सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा करें, और जो अच्छे वज़ाइफ हैं ख़ास तौर पर जो हम औलाद के लिए शेयर करते हैं, दूसरों के साथ भी ज़रूर आगे शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। मज़ीद अगर आप चाहते हैं आपको फ़ायदेमंद वीडियोज़ मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बताया हुआ बेहतरीन अमल, जो एक मुलाजिम ने पूछा था जिसके यहाँ 10 बेटे हुए, उससे पहले उसके औलाद नहीं थी, वो कौन सा अमल है ये आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला के एक नाम का अमल जो औलाद के लिए बहुत मुजर्रब है। और कल भी एक बहन ने हमसे बताया कि उन्होंने जब ये अमल किया अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद से नवाज दिया। 6 सालों से उनके भी औलाद न थी। ये दोनों अमल आप कर लें, एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। मियाँ बीवी दोनों करें तो ज़्यादा बेहतर है, दोनों में से एक भी कर सकता है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा तशरीफ़ फरमा थे। एक मुलाजिम ने अर्ज़ किया कि मैं एक मालदार आदमी हूँ, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ बताइए कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। इसने इस्तग़फ़ार की और इतनी कसरत से की कि रोज़ाना 700 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इसे 10 बेटे अता फरमाए। बांझपन के तहत सैयदना शहज़ादा शेर खुदा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल इस्तग़फ़ार से इलाज दर्ज किया गया। चूँकि हज़रत इमाम हसन से इस जगह कोई ख़ास दुआए इस्तग़फ़ार मनकूल नहीं है, इसलिए हम आपके लिए इस्तग़फ़ार की ये जो दुआ सामने आपके लिखी हुई नज़र आ रही है, सैयदुल इस्तग़फ़ार है, यानी तमाम इस्तग़फ़ारों का सरदार है। इरशाद हुआ है, हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, सब इस्तग़फ़ारों का सरदार ये इस्तग़फ़ार है। तो आपके सामने जो ये इस्तग़फ़ार की दुआ लिखी आ रही है ये सैयदुल इस्तग़फ़ार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इस इस्तग़फ़ार को सदके दिल से दिन में पढ़ा, वो अगर इस रोज़ शाम से पहले मर गया तो जन्नती है, और जिसने इसको रात को पढ़ा सदके दिल से और सुबह होने से पहले मर गया तो जन्नती है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। तो आपने ये वाली इस्तग़फ़ार 700 मरतबा पढ़नी है, इंशाअल्लाह फिर कमाल देखिए। चाहे 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, या उससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। दूसरा जो अमल आपको बताया है अल्लाह ताला के नाम वाला, वो सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। जिस शख्स के औलाद ना होती हो वो रोज़ाना असर की नमाज के बाद जब नमाज पढ़ चुके उसी जानमाज पे बैठा हो तो सांस को अंदर की तरफ खींचना है और फिर उसे रोककर 7 मरतबा उंगली पर गिन लें या वैसे गिन लें। सांस को अंदर की तरफ ले जाकर उसे रोककर 7 मरतबा आपने अल्लाह ताला का नाम या रहमानो 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 इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद सांस को आपने छोड़ देना है। इस अमल को करने से औलाद मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से इन लोगों को भी औलाद दी जिनके 13 साल से औलाद नहीं थी, 10 साल से औलाद नहीं थी, 5 साल से औलाद नहीं थी। कल भी एक बहन ने बताया कि अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद अता फरमाई जिनके 6 साल से औलाद नहीं थी। इसके अलावा जो शख्स रोज़ाना असर की नमाज के बाद सांस रोककर 7 मरतबा या रहमानु पढ़ेगा, इसका जो जादू किया हुआ है किसी ने इसके ऊपर वो टूट जाएगा, बंदिश ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, रिस्क मिलेगा, सेहत और बरकत मिलेगी, इसके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही लाजवाब, बेमिसाल, बाबरकत, आज़मूदा और लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये अमल साबित हुआ अल्लाह ताला के नाम या रहमानु का। ये आप करें और बेशुमार नेमतें पाएँ। अल्लाह पाक आप पर अपना करम फरमाए और तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाज दे।